आज हम क्लास 9 के जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति उसे पूरे को डिस्कस करेंगे। इसकी जो बेसिक है उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या है ज्योमेट्री में दो रेखाएं होती है। एक तो क्या होती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये क्या है इसकी हॉरिजॉन्टल। आपने संख्या पद्धति में संख्या रेखा पढ़ी होगी। संख्या रेखा में क्या होता था कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, एक क्षैतिज रेखा, उस पर हम पॉइंट को प्रदर्शित करते थे, 1 2 3 को रिप्रेजेंट करते थे। उसमें क्या होता था कि यहाँ हम बीच में जीरो मारते थे, बीच में जीरो, ठीक, और इधर प्लस के और इधर माइनस के, वही काम उसमें करते हैं। तो ये तो क्या हुई, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे पकड़ूँ तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन, ठीक, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। इसमें भी यही होगा, इसमें भी बीच में एक पॉइंट होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस के पॉइंट होंगे, नीचे की ओर माइनस के होंगे। अब एक मध्य बिंदु तो मिड पॉइंट तो इसका हुआ, एक इसका हुआ। यदि हम इन्हें दोनों को ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो क्या होगा, एक तो जो ये रख दिए हमने, तो क्या होगा, ये तो क्षैतिज रेखा थी और ये क्या थी, ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों को जहाँ ये दोनों को इनके मध्य बिंदु काटते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, इससे इधर की तरफ प्लस के मान होते हैं, इधर की तरफ माइनस के, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो ये तो मैंने इसे बताई। अगर हम इसे तल पे लें किसी पे, तो तल पे क्या होगा, ये लाइन तो क्या होगी हमारी, ये लाइन तो हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा, और इसका मिड पॉइंट मान लिया यहाँ है O। ठीक, ये क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये अपने एक दूसरे के ऊपर रख दी। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक्स एक्स डैश से। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, इसे हम प्रदर्शित करते हैं वाई वाई डैश से। ठीक, ये तो क्या होगी, क्षैतिज रेखा, मैंने अभी बताया था, क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा, और जहाँ ये काटती है इसे मैंने पॉइंट माना O। तो इस पॉइंट O को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, और इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों में याद रखना है। जो हमारी एक्स एक्स है, ऊर्ध्वाधर लाइन हमारी आई है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्स। जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी कि वर्टिकल लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई एक्स। ठीक, ये जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स डैश, ये जो क्या हुआ एक्स एक्स, वाई वाई डैश क्या हुआ, ये जो लाइन है ये क्या हुई, वाई एक्स। जहाँ ये दोनों काटती हो वो क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब इसने इसे 4 तलों में विभाजित कर दिया, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट, उसमें हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई। जो ये पहले लिखा जाता है ये क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष पर चली दूरी, एक्स अक्ष पर चली दूरी। और ये जो बाद में होता है ये क्या होता है, वाई अक्ष पर चली दूरी, एक्स अक्ष पर चली दूरी और वाई अक्ष पर चली दूरी। एक्स अक्ष पर चली दूरी यानी कि इस रेखा पर चली दूरी है, और वाई अक्ष पर चली दूरी इस रेखा पर चली दूरी है। इसे अब कभी भी पलट नहीं सकते, यानी कि वाई पहले आ जाए, एक्स पहले हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी पहले आएगी और वाई अक्ष पर चली हुई दूरी बाद में आएगी। इस एक्स अक्ष पर चली दूरी को क्या कहते हैं, भुज, और इसे क्या कहते हैं हम, कोटि। निर्देशांक की भाषा में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में इसे भुज और इसे कोटि कहते हैं। इंग्लिश की अगर बात करूँ, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं वैसे तो वर्ड, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने हैं। इसे कहते हैं एब सीसा, और यहाँ क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक
ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपके याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप 10th 11th 12th में जाओगे, बीएससी में जाओगे, तो ये भुज और कोटि समाप्त हो जाएगी। क्या आएगा? एब्ससिसा और कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए? निर्देशांक है, वो क्या हो गए? इसका भुज तो क्या हो गया? एब्ससिसा तो क्या हो गया? एक्स, और कोऑर्डिनेट क्या हो गया? वाई। ठीक, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले चतुर्थांश में कौन से पॉइंट आएंगे? जो एक्स एक्स पे इधर चलेंगे, एक्स एक्स पे इधर चलने का मतलब है प्लस की दूरी होगी, वाई एक्स पे इधर चलेंगे यानी कि वाई एक्स प्लस हो गया, यानी कि इसका भुज व कोटि दोनों प्लस होगी। वो पॉइंट कौन से चतुर्थांश में आएंगे? पहले चतुर्थांश में। दूसरे में कौन से आएंगे? जो इधर चलेंगे, यानी कि एक्स एक्स पे चली हुई दूरी क्या होगी? माइनस की आएगी, और ऊपर की ओर चलेंगे, वाई एक्स पे चली हुई दूरी आएगी प्लस की। यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे? कौन से निर्देशांक आएंगे? जिनका भुज माइनस का होगा और कोटि प्लस की होगी। तीसरे में आओ, एक्स एक्स पे चली हुई दूरी इधर, वाई एक्स पे चली हुई दूरी इधर, तो ये क्या हो गया? इसकी भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस होगी। इसी तरीके से इसमें एक्स एक्स पे चली हुई दूरी इधर, वाई एक्स पे चली हुई दूरी इधर, यानी कि प्लस माइनस। ठीक, यानी कि पहले चतुर्थांश में जो पॉइंट आएंगे वो कौन से आएंगे? जिनका भुज और कोटि दोनों। दूसरे में कौन से आएंगे? जिनकी भुज माइनस की होगी, कोटि प्लस की होगी। इसमें कौन से आएंगे? माइनस और माइनस, यानी कि भुज भी माइनस होगा, कोटि भी माइनस होगी। इसमें भुज प्लस का होगा और कोटि माइनस होगी। वो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है कि हम कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, या उससे पहले दो सूत्र देख लेते हैं। ये तो क्या हुआ कि भुज भी हमारा मान लिया पॉइंट है 2 और -3। हम बिना देखे बता सकते हैं कौन सी चतुर्थांश में? बताओ, भुज का है प्लस का, कोटि का है कि माइनस की, तो बताओ कौन से में आएंगे? भुज प्लस का इसमें होता है, कोटि माइनस की इसमें होती है, कौन से चतुर्थांश में हो गया? चौथे चतुर्थांश में। ठीक, ये तो दूरी हुई। अब क्या हुआ? अब हम देखते हैं एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y का मान क्या होगा? 0। और y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए x का मान 0 होगा। यानी कि यदि पॉइंट, इसका कहने का मतलब क्या है? यदि पॉइंट x एक्स पर स्थित है, यानी कि इसके ऊपर स्थित है कहीं भी, तो उसके लिए उसकी जो कोटि है वो 0 होगी। ठीक, इसका उल्टा यहाँ यदि y एक्स पे स्थित है, यहाँ कहीं भी स्थित है, कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे, तो उसके लिए उसका भुज 0 होना अनिवार्य है। यानी कि उसका उल्टा भी है, यदि भुज 0 है तो वो y एक्स पर स्थित होगा, यदि कोटि 0 है तो वो x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, अब आप यहाँ वीडियो को रोक करके इसे एक बार कॉपी में उतार लें। इसी वीडियो को यहीं से रोक के फिर इससे आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में तो थोड़ा 2 है, क्वेश्चन जो है ऐसे दिए हुए हैं। 3.2 से हम शुरू करेंगे 3.2। ठीक है, और अब इसे उतारने आप यहीं से इसी के साथ साथ अभी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। अब इसके जो हम कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.2, पहले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने बेसिक समझा होगा तो ये बहुत ही आसान है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? अक्षैतिज का मतलब ये रेखा और ऊर्ध्वाधर का मतलब ये रेखा। मैंने यहाँ लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएंगे? अक्षैतिज रेखा। अक्षैतिज रेखा का नाम तो क्या हो
ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकली लाइन का क्या होगा, वाई अक्ष, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वाई वाई डैश से। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। यहाँ जो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो से बने कितने तल है, 1 2 3 4, इन्हें हमने क्या बोला था, चतुर्थांश। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा और चौथा चतुर्थांश। थर्ड पार्ट, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। वो क्या होता है, मूल बिंदु। उसका नाम क्या होता है, बताया गया था ओरिजिन। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या आधे नंबर में जरूर आता है, इसे याद रखना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0, यानी कि एक्स एक्स पर चली गई दूरी भी 0, वाई एक्स पर चली गई दूरी भी 0। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बुक में फिगर दी गई है ये वाली। ठीक, ये फिगर बनती कैसे है, पहले मैं बता दूं कि ये तो होगी हमारी अक्षैतिज रेखा और ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें क्या करो, या तो आप ग्राफ पे बना दो, एक खंडा एक के बराबर मान के, या ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है तो कॉपी में बना दो। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये इधर भी और ऊपर नीचे सब जगह ये स्केल से बराबर माप के जब बनाना है। देखो अब इसने पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है बी के निर्देशांक, बी पॉइंट देखो आपका है, ये रहा बी पॉइंट। पहले निर्देशांक लिखने के लिए पहले कौन सी दूरी आती है, एक्स एक्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ कितनी दूरी है, -5, इधर आए तो -5, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, -5। फिर कोमा लगाते हैं। अब वाई एक्स पे चली हुई दूरी, वाई एक्स पे ऊपर को चली, कितनी दूरी चली, 2, ऊपर चली तो प्लस के आई, तो बी के निर्देशांक कितने होंगे, -5/2। अब सी के निर्देशांक, सी देखो कहाँ है, C5 ये C5 ये, इसके निर्देशांक का मतलब हुआ एक्स एक्स पर चली दूरी कितनी है, 5 प्लस की, तो ये क्या होगा, इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे, 5। पहले एक्स एक्स पे चली हुई दूरी देखेंगे, फिर वाई एक्स पे। अब वाई एक्स पे आगे नीचे की तरफ चला, कितनी दूरी चला, -5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे को चला तो -5, तो इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होंगे, 5 व -5। ठीक, -3 व -5 कौन सा बिंदु है, इसे देखने के लिए क्या करो, एक्स एक्स पे -3 दूरी चलो, -3 दूरी यहाँ तक है। अब वाई एक्स पे भी -5 दूरी चलो यहाँ आगे, इन्हें दोनों में लंब खींचा है यहाँ से, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ई। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिंदु ई। फिर उसने कहा 2 और -4 कौन सा बिंदु है, एक्स एक्स पे 2 दूरी चले इधर, और वाई एक्स पे क्योंकि माइनस की दूरी है तो नीचे की तरफ चले, तो ये कौन सा हो गया, बिंदु जी। इसका आंसर क्या आ गया, बिंदु जी। आगे बढ़ो, डी का भुज बताइए। भुज का होता है एक्स एक्स पे चली हुई दूरी। डी देखो कहाँ है, डी ये, डी क्या है इसका भुज। भुज कितना हो जाएगा, एक्स एक्स पे चली हुई दूरी, एक्स एक्स पे चली हुई दूरी कितनी है, 6, तो इसका भुज कितना आ गया, भुज इक्वल टू क्या रहेगा, 6। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसके एच की कोटि बताइए, एच कहाँ है, बिंदु एच ये है। ठीक, इसकी कोटि पूछी है, कोटि का मतलब वाई एक्स पे चली हुई दूरी, तो वाई एक्स पे चली हुई दूरी कितनी है, -3, तो इसकी कोटि कितनी होगी, -3। ठीक है, इसके बाद एल के निर्देशांक, एल कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, मैंने बताया था ये वाई एक्स के ऊपर स्थित है। जब वाई एक्स के ऊपर मैंने बताया था क्या होगा, जब बिंदु वाई एक्स के ऊपर स्थित होता है तो उसका जो भुज है वो 0 होता है। वाई एक्स पे जब हुआ तो 0 हुआ, यानी कि भुज तो 0 हो गया। वाई एक्स पे चली हुई दूरी कितनी होगी, 5, तो ये कितना हो गया, 0 और 5। अब एम के निर्देशांक पूछे हैं, एम कहाँ है, ये रहा,
ये कहाँ है, एक्स अक्ष पर। मैंने बताया था जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसकी कोटि शून्य होगी, और एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी कितनी है, माइनस के 3, यानी कि इसका आंसर हो गया -3/0। ये आपको याद रखना है कि हाँ जब वाई एक्स पर होगा तो कुछ 0 होगा, जब एक्स एक्स पर होगा तो कोटि शून्य होगी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 बहुत छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। उसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में कौन से बिंदु आते हैं, जिसमें भुज भी प्लस होता है, कोटि भी प्लस होती है। दूसरे में क्या आता है, माइनस प्लस, यानी कि भुज माइनस कोटि प्लस। इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। इसमें भुज प्लस और कोटि माइनस। इसी की सहायता से ये बिंदु पता लग जाते हैं। देखो क्या है, -2/4, यानी कि भुज क्या है, माइनस का, और कोटि क्या है, प्लस की। कोटि चतुर्थांश में आ जाएगी, कोटि में सेकंड चतुर्थांश। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 3 - 1, यानी कि भुज प्लस का है, कोटि माइनस की है। भुज प्लस और कोटि माइनस कौन से चतुर्थांश में आती है, 4th चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में। -1/0 ये क्वेश्चन है। -1/0 मैंने बताया था जब कोटि शून्य होगी तो बिंदु कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर। कहाँ होगा, वो कोई से चतुर्थांश में नहीं होगा, कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर। और किधर होगा, -1, यानी कि इधर होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, y। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ 0 होता, यहाँ कोई संख्या होती, तो फिर कहाँ लिख देगा, y अक्ष पर। 1/2, यानी कि भुज भी प्लस का है, कोटि भी प्लस की है। जब दोनों प्लस होते हैं तो वो कौन सी चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। -3 - 5 माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में आ गया, थर्ड चतुर्थांश। ये इम्पोर्टेंट है, ये तालिका आपको याद रहनी चाहिए, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि ये तालिका दी हुई है क्वेश्चन में। जब हम इस तालिका को इस तल पर, कार्टेशियन तल पर इसे रिप्रेजेंट करना है, इसके बिंदु। तो देखो क्या करेंगे, हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिए A B C D E। एक बिंदु क्या हो गया, -2, यानी कि एक्स एक्स पर चली दूरी माइनस की, ये आ गई है। वाई एक्स पर चलेगी दूरी A, तो यहाँ दोनों से लंब उठा देंगे सीधा। तो ये जो पॉइंट है A हो गया -2 है। ठीक। अगर हम उस तल के हिसाब से देखें तो भुज माइनस का है, कोटि प्लस की है, कौन सी चतुर्थांश में आ गया, 7 चतुर्थांश में। ठीक। -1/7, यानी कि एक्स एक्स पे चली हुई दूरी -1, ये रही 7, वाई एक्स पे है 7, यहाँ से यहाँ आ गई, ये क्या हो गया, बिंदु B -1/0। एक्स एक्स पे चली हुई दूरी क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट इस पे होगा वाई एक्स पर, -1.25, यानी कि 1 से थोड़ा आगे। तो यहाँ जाके बिंदु हुआ C, जिसके कोऑर्डिनेट है 1.25। ठीक है, 1.25। इसके बाद 1/3, एक्स एक्स पे चली हुई दूरी 1 और वाई एक्स पे चली हुई दूरी 3, यानी कि ये आ गया पॉइंट D 1/3। 3/-1, एक्स एक्स पे 3 दूरी चला यहाँ तक आगे, और इस पे चला -1 दूरी, तो ये क्या हो गया, पॉइंट E 3-1। ठीक। ये इस पे रिप्रेजेंट होगी। इस तरीके से इसका ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस आपको स्केल के सहायता से बराबर लेनी है। ठीक। इनके बीच की दूरी। इस तरीके से चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है।
बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को एक बार फिर देखें, समझ में आए फिर देखें, नहीं समझ में आए तो आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो भी दिक्कत आएगी उसे हम रिमूव करते हैं। धन्यवाद।